नवा प्रकरण, 7वां सूत्र। जब भूत विकारों को यानी ब्रैकेट में है देह इंद्रिय, जब भूत विकारों को तो यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इसमें बता रहे हैं मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि दिखाई देती है। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं। हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। यानी जैसी मनुष्य की दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है, और ज्ञान के अभाव में ये सृष्टि हमें सत्य और आकर्षक लगती है। और इसका कारण क्या है? इच्छाएं, वासनाएं। हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। यानी ये हमें सत्य क्यों प्रतीत हो रही है? हमारी इच्छा वासना के कारण, तो यही हमें दिखाई नहीं देता इसका स्वरूप। आगे कहते हैं हम इसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर देखते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छा वासनाओं को पूरा करती है, उस जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं, वह दूसरों को व्यर्थ। इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत आदि के साथ हमारे स्वार्थ व वासनाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु ये उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है। यही बंध है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। इतना ही है लेसन हमें बताया है इसमें। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है और यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है। यानी हमारे भीतर में अगर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, और उन वासनाओं कामनाओं से भरकर हम संसार को देखते हैं, तो विकार आ जाता है।
तो ये विकार मात्र नजर आती है, ये सृष्टि। तो कहा मनुष्य की जैसी दृष्टि है वैसे सृष्टि दिखाई देती है, और मनुष्य की दृष्टि, मनुष्य के भीतर में कोई वासना कामना ना हो तो हर कहा न कि आत्म भाव में अगर मनुष्य चैतन्य आत्मा में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, तो वो वस्तु को, वस्तु और व्यक्ति में, वस्तु में भेद नहीं करेगा। वो जैसा है जो उसको वैसा ही देखेगा। हम कहा ना कि परिवार, अपने परिवार, बच्चे, घर, सबसे हमारी स्वार्थ, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी हैं, इसलिए वो हमें अच्छे लगते हैं और दूसरे उतने नहीं लगते। तो ये क्यों है? ये हमारा ही मन के भाव है, नहीं तो किसी में कोई भेद नहीं है। व्यक्ति में, वस्तु में भेद नहीं है। सब बनाए हुए तो भगवान के ही है हर व्यक्ति, लेकिन जिससे हमारा संबंध जुड़ा है वो हमें अच्छे लगते हैं, दूसरे उतने नहीं लगते। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संसार कहा, भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि, ये चैतन्य आत्मा का विकार है, और इसे तू कहा चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, यानी चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंध से मुक्त हो जाएगा। यानी उससे कुछ हमारा जुड़ाव ना हो, वासना कामना उनसे ना हो, स्वार्थ ना हो, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये कहा बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। तो दृष्टि परिवर्तन करते ही मनुष्य मुक्त होता है।